तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकुंद राठिया। तो मैं इस वीडियो में कंप्यूटर के मूलभूत आधार से एमसीक्यू करवाऊंगा। कंप्यूटर के मूलभूत आधार कहने का मतलब है कंप्यूटर का इतिहास यानी कि जर्नी, भारत में इसका विकास कैसा हुआ। अगर कोई सा भी एग्ज़ाम दिलाओगे, कंपटीशन एग्ज़ाम यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको 1 या 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। ऑप्शन में दिया है इनपुट इकाई, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट इकाई। तो देखिए, जब भी कंप्यूटर क्या है प्रोसेस करेगा यानी कि प्रोसेसिंग की बात की जाती है तो इसका आंसर हमेशा सीपीयू होगा। इसका राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो उसको हाईलाइट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए, एलयू होगा या मेमोरी होगा या कंट्रोल इकाई होगा या डिस्क ड्राइव होगा। तो इसमें से देखिए, एलयू भी होता है जो कंप्यूटर का सीपीयू का भाग होता है, एलयू भी होता है, मेमोरी भी होता है, कंट्रोल इकाई भी होता है। तो देखिए, इसमें से डिस्क ड्राइव ये सीपीयू का भाग नहीं है, ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन में दिया है इनपुट, कंट्रोल, मेमोरी, आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर पूछा है, परिणाम पूछा है, तो परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इनपुट तो होगा नहीं, ना ही कंट्रोल होगा और ना ही मेमोरी होगा, यानी कि परिणाम यानी कि जो हमें रिजल्ट देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट, जो हमें प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, रोम में उपस्थित ये प्रोग्राम खाली स्थान कहलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है बायोस होगा या यूनिट होगा या रैम होगा या प्रोसेस होगा। तो देखिए, रोम में उपस्थित प्रोग्राम बायोस कहलाते हैं, यानी कि BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए बायोस। क्वेश्चन 5वां है, रोम में कंप्यूटर निर्माण के समय ही खाली स्थान संग्रहित कर दिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है डेटा, निर्देश, प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो देखिए, रोम में कंप्यूटर निर्माण के समय ही उसमें प्रोग्राम डाल दिए रहते हैं, यानी कि डाल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो आगे देखिए 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अनुक्रम में किसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन में दिया है बायोस, रजिस्टर, डेटा, रोम। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो सबसे क्या होता है, यहाँ होता है सीपीयू, सीपीयू के बाद होता है कैच मेमोरी होता है, और उसके बाद होता है रैम, उसके बाद होता है रोम, उसके बाद होता है हार्ड डिस्क। तो देखिए क्या होता है ना, तो मेमोरी के अनुक्रम में पूछा है, तो ऐसे में तो कैच मेमोरी नहीं है, ना ही रैम है, ना ही रैम है। तो यहाँ पर रोम दिया है, तो सही आंसर रोम होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब मेमोरी के अनुक्रम में पूछा है तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रजिस्टर। कैसा होगा, देखिए सीपीयू में ही क्या है ना, सीपीयू में ही रहता है रजिस्टर, यहीं पे सीपीयू में रहता है रजिस्टर। तो इससे और कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे फास्ट मेमोरी क्या होगा। तो देखिए सीपीयू के अनुक्रम में तो क्या है, कैच मेमोरी है पहले, उसके बाद है रैम। तो वैसे में तो कैच मेमोरी होना चाहिए, और कैच मेमोरी नहीं है तो रैम होना चाहिए। लेकिन सबसे फास्ट बोलेगा और रजिस्टर भी दिया रहेगा उसमें, तो सबसे पहले रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि ये सीपीयू में ही रहता है रजिस्टर, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे 7वां क्वेश्चन है, यह पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया गया था, यानी कि बनाया था। तो ऑप्शन में दिया है लूम है, अबेकस है, बोन्स है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अबेकस। तो आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है, नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन में दिया है 1614 ईस्वी पूर्व में, 1617 ईस्वी पूर्व में, 1620 ईस्वी पूर्व में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेपियर बोन्स का आविष्कार
हुआ था 1617 में। तो राइट आंसर सही हो जाएगा वी। नंबर क्वेश्चन है, जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया था? तो ऑप्शन में दिया है 1600 ईस्वी पूर्व में, 1642 ईस्वी पूर्व में, 1650 ईस्वी पूर्व में या 1617 ईस्वी पूर्व में। तो इसका देखिए, जॉन नेपियर गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार 1617 ईस्वी पूर्व में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1617 ईस्वी पूर्व में। तो आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है, लेबनिज ने खालिस्तान में यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन में दिया है सन 1670, सन 1671, सन 1871, सन 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1671 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगे देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन में दिया है ब्लेज पास्कल, हरमन होलरिथ, जैकार्ड लूम, चार्ल्स बाबेज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैकार्ड लूम। तो देखिए पंच कार्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ देगा पंच कार्ड का खोजकर्ता कौन था। तो देखिए पंच कार्ड का खोजकर्ता था वो था हर्बन होलरिथ। लेकिन और इससे क्वेश्चन पूछता है कि पंच कार्ड इनमें से क्या है, दे देगा इनपुट है, आउटपुट है, यहाँ पर दे देगा प्रोसेसर है। तो देखिए जो पंच कार्ड है वो इनपुट होता है, यानी तो इनपुट मारिएगा, अक्सर प्रश्न में देखने को मिलेगा कि पंच कार्ड क्या है, इसके खोजकर्ता क्या है। तो खोजकर्ता याद रखिए हर्मन होलरिथम है। तो आगे देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैबेज का आविष्कार है? तो ऑप्शन में दिया है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैबेज का कहने का मतलब है चार्ल्स बैबेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में दिया है पास्कल, बैबेज, एड्डा या होलरिथ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्डा को विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। आगे देखिए, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि गणना यंत्र था। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है एनियाक, मार्क 1, यूनिवेक, फर्स्ट। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्क प्रथम को पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र माना जाता है। आगे है, अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है? तो देखिए कंप्यूटर अभी तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 पीढ़ियाँ। तो देखिए 5 पीढ़ियाँ कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी के डेट में कंप्यूटर डेली यूज हो रहा है। कंप्यूटर छोटा क्या, लैपटॉप, लैपटॉप से क्या हुआ मोबाइल, यानी कि पर्सनल यूज हो रहा है। तो हमारे अंग में यानी हमारे शरीर के अंग में कौन सा डेली यूज होता है, हाथ या पैर? किसी को याद रख सकते हो, जैसे कि हाथ हमेशा यूज होता है। तो हाथ में कितने उंगली होते हैं? 5 होती है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो याद रखिएगा, तो 5, यानी कि उंगलियों को याद रखिएगा अपने, 5 होता है। तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है। तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन में दिया है एकीकृत परिपथ, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप, वैक्यूम ट्यूब। तो देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था एकीकृत परिपथ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 17 है, माइक्रोचिप का प्रयोग खालिस्तान से शुरू हुआ। तो ऑप्शन में दिया है दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी। तो देखिए माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया था, वो था चौथी पीढ़ी में किया गया था। और नोट कर लीजिएगा, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी था उसमें से ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में क्या था, एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया था, यानी कि उपयोग किया गया था, और 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन 18 है, वे कंप्यूटर जिनमें इनपुट तथा आउटपुट गुणवाचक सूचना के रूप में होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन में है डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या ये सभी। तो देखिए यहाँ पर दिया है गुणवाचक, यानी तो जब भी गुणवाचक रहेगा तो ये एनालॉग
कंप्यूटर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए डिजिटल वो होता है डिजिटल कंप्यूटर यानी कि अंकों की गणना की जाती है, और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है यानी कि कहने का मतलब है हाइब्रिड कंप्यूटर वो होगा यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है, ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, एनालॉग कंप्यूटर। आगे देखिए एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था 18 में कि एनालॉग तथा डिजिटल रूप का मिला जुला रूप क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। तो इसमें से दिया है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो देखिए आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर माना जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन में दिया है इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर या होम कंप्यूटर या पेंटियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पर्सनल क्या आ रहा है यहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर होता है, होम कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर होता है, और पेंटियम को भी माना जाता है यानी कि पेंटियम भी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 23वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको भी सभी को पता होगा, परम है, क्रे1 है या क्रे2 है या लैपटॉप है। तो देखिए सभी को पता होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है, परम को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे देखिए 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का गुण है। तो देखिए कंप्यूटर का गुण इसमें से क्या है, गति है या विश्वसनीयता है या शुद्धता है या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ये सभी को पता होगा कि ये नियम सभी में फॉलो होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी यानी कि उपयुक्त सभी। तो देखिए आगे 25वां क्वेश्चन है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है प्रोसेसर का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन में दिया है डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्पीडिंग या डेटा राइटिंग। तो देखिए जब भी प्रोसेस करेगा यानी कि प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, डेटा स्टोरेज भी नहीं होगा, ना ही डेटा स्पीडिंग होगा और ना ही डेटा राइटिंग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए अच्छे से समझ आ गया होगा, या फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इसकी थ्योरी को पढ़ाऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो एक बार देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।